नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विधानसभा चुनाव के बीच गांधी परिवार इन दिनों शिमला में छुट्टियां बिताने पहुंचा है। ना चुनाव की चिंता है और ना ही अपनी पार्टी के नेताओं की कोई फिक्र है, लेकिन चिंता राहुल गांधी के सामने एक बड़ी खड़ी हो गई है। दरअसल अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ की गई घृणित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग चुका है। ताजा मामला यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ जांच की मांग की गई है, तो वहीं राहुल गांधी के खिलाफ विरोध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज गाजियाबाद में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, कई और जगह भी प्रदर्शन की खबरें सामने आई। तो वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जैसी है। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग कर डाली, तो जनता का रोष, बीजेपी का हल्ला बोल और पुलिस स्टेशन में एफआईआर की भरमार। तो कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। साथ ही सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे राहुल गांधी मानहानि केस में आज क्या कुछ हुआ है, उस पर भी अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना ज्यादा विरोध हो रहा है कि कहीं ना कहीं से हर दिन एफआईआर की खबर सामने आ जा रही है। क्या इस मामले में फंसने वाले हैं राहुल गांधी? देखिए, अभी थमने वाला नहीं है। सिख सेंटिमेंट, उसके बाद एससी एसटी पर बयान और देश के खिलाफ बयान, ये तीन ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मामला था कि आपने एक समुदाय विशेष के धार्मिक भावनाओं को आहत किया और इंटरनेशनल इंसल्ट किया। 299 के तहत, 302 के तहत ये मामला दर्ज किया गया। अब इसके बाद जो मामला दर्ज हो रहा है एससी एसटी एक्ट के तहत, यानी कि आपने दलितों का अपमान किया है, विभाजनकारी बातें कही है, और इसके आधार पर नया एफआईआर दर्ज कर्नाटक में किया गया। मतलब जहां राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में ये बोलते कि देखो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहीं पर एफआईआर दर्ज हो रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ही अगर एफआईआर दर्ज करना है तो वो सेलेक्ट क्यों करें कि इस स्टेट में करो, उस स्टेट में करो। हर दिन 1-2 एफआईआर दर्ज होगा राहुल गांधी के खिलाफ और उसमें फिर कार्रवाई तो करनी है। आपको जब एफआईआर दर्ज हो रहा है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा। तो दबाव कर्नाटक की सरकार के ऊपर भी होगा कि आपने इसमें संज्ञान क्या लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, कर्नाटक में आपकी सरकार है तो आप केवल विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। मतलब जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जितने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार हैं, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो अगर कर्नाटक में, तो कर्नाटक की पुलिस दिल्ली और नोएडा तक चली आए। अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो कर्नाटक के पुलिस को 10 जनपद तक जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस तो तैयारी कर रही है और कल ही बोल दी थी कि हम तो इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और आगे नोटिस देंगे राहुल गांधी को कि अपना बयान दर्ज कीजिए, यहां आकर कीजिए, या फिर हम ही वहां पर जाते हैं 10 जनपद पर, आप इंतजार कीजिएगा, या फिर अगर आप जहां बोलेंगे हम वहीं पर आने की तैयारी करेंगे। चाहे आप चुनावी रैली में हो और उस व्यस्तता के बीच आप कहें कि अभी हम हरियाणा हैं तो हरियाणा आ जाइए, पुलिस हरियाणा भी चली जाएगी, मंच पर भी पूछताछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कार्रवाई होगी। अब कर्नाटक की पुलिस पर भी दबाव होगा कि आप अगर उस मामले में संज्ञान नहीं लेते तो इसका मतलब है कि कर्नाटक की सरकार दलित विरोधी है, एससी एसटी का अपमान कर रही है, क्योंकि मामला एससी एसटी के खिलाफ राहुल गांधी के दिए गए बयानों को लेकर है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में, अभी पंजाब में बाकी है, पंजाब में अगर मामला दर्ज होना शुरू होगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक में यह मामला दर्ज होना शुरू हो जाएगा। यह अभी प्लानिंग चल रही है कि जैसे कांग्रेस ने यह पूरी साजिश रची है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बोले या फिर कोई पत्रकार उनके खिलाफ बोले तो उनके खिलाफ मामला अलग अलग जगहों पर दर्ज करवाओ, वैसे ही अब राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके साथ ही इनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, यानी कि पासपोर्ट को लेकर आरोप है, इसलिए रामदास अठावले ने कहा था
कि राहुल गांधी का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। इनकी नागरिकता को लेकर याचिकाएं दायर की गई है, क्योंकि इनके ऊपर इस बात के लिए आरोप लगाया जाता है कि आप स्पष्ट तरीके से ब्रिटिश नागरिक माने गए थे 2006 में, लेकिन दूसरे इटली की हो या कैरेबियन कंट्री की हो जो और आरोप लगते हैं, उन आरोपों की भी जांच होगी। एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ अब ये मोर्चा जो खुला है वो अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअसली चालू ही रहेगा। सर, आज क्या कुछ हुआ है? सुल्तानपुर की कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, वहां पे क्या कुछ हुआ? देखिए, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई जो हुई, सुनवाई के बदले विजय मिश्रा के वकील ने कहा कि अभी 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन का समय लिया और फिर वहां पर राहुल गांधी के उस बयान के खिलाफ, यानी जो इन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्यारा है और हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एक हत्यारे को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। अब यह मानहानि का मामला है, तो इसमें गवाह गुजारे जाने हैं और जो एविडेंस सबमिट करना है, क्योंकि राहुल गांधी को प्रथम दृष्टया तो आरोपी मान लिया गया और इसी के कारण उनको बुलाया गया था स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए। ये नहीं जा रहे थे तो फिर वारंट जारी करने की बात कही गई, तो ये जाकर सरेंडर किया और फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। 50-50 हजार के मुचलके पर इनको बेल दे दी गई। अब दिया गया कि भाई आगे अगर ट्रायल शुरू होता है तो इसके लिए विजय मिश्रा अपने वकील के माध्यम से सारे सबूत यहां पर सौंपे। अब राहुल गांधी ने अपना बयान जो दर्ज किया उसमें सीधे तौर पर कहा है कि हमने कोई गलती नहीं की, भारतीय जनता पार्टी मुझे फंसाना चाहती है। मतलब पूरे आरोप को इन्होंने खारिज कर दिया। अब इनका काम है कि उस आरोप को दोष तक पहुंचाना है तो एविडेंस जमा करें, और इनके पास 3 तरह के एविडेंस है। एक डिजिटल एविडेंस है जिसमें यह फुटेज है कि राहुल गांधी ने जब बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था तो वो सारे रिकॉर्ड यूट्यूब पर है, वो मीडिया में चला है और वो रिकॉर्ड को रखा गया है काट कर कि देखिए ये सेंटेंस राहुल गांधी ने खुद बोला है, इसकी चाहे तो फोरेंसिक जांच करवा ली जाए। दूसरे स्तर पर ये जो अखबारों में छपे थे, यानी कि राहुल गांधी ने जब बोला था तो उसकी चर्चा हुई और दूसरे दिन के अखबारों में ये प्रिंटेड फॉर्मेट में है, जिसको ऑन रिकॉर्ड कोर्ट भी मानती है कि अखबार में या मैगजीन में जो छपा हुआ है वो रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। डिजिटल एविडेंस के साथ तो छेड़छाड़ की जा सकती है, यानी कि मॉर्फ किया जा सकता है, लेकिन वो 2 इस तरह के सबूत है। और तीसरे कुछ गवाह तैयार किए गए हैं कि जिन्होंने उस समय राहुल गांधी की ये बोलते हुए सुना था। यानी सुना था का मतलब ये नहीं है कि कर्नाटक में बेंगलुरु में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। अगर उसने लाइव देखा सुना तो वो भी गवाही देने के लिए तैयार है कि हम उनको राहुल गांधी को उसी समय सुने थे जब ये राहुल गांधी ये बात बोल रहे थे और मुझे इस बात का जानकारी है, ध्यान है। तो इस तरह के सबूत पेश किए गए हैं वहां। अब आगे गवाही होगी और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि भाई ये सबूत है आपके खिलाफ, आप बताओ कि इससे डिनाई कैसे कर सकते हो। मतलब अब जल्द ही इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, गवाह गुजरेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद सजा पर फैसला होगा। जैसे सूरत की अदालत ने 2 साल का दिया, इसमें मैक्सिमम नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 साल की सजा तो होनी ही है। सर बिल्कुल, इतने सारे विवाद है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विरोध है, लेकिन चुनाव के बीच में ये गांधी परिवार शिमला में क्या कर रहा है? ये इसलिए है क्योंकि इन लोगों को अब लग रहा है कि राजनीति से आउट होने के लिए अब हमें यह सोचना पड़ रहा है कि बस हिंदुस्तान के सत्ता पर हम इतने समय तक काबिज रहे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अब कैसे अचानक से दरकिनार किया जाता है। तो इसलिए खानदान की बैठक बुलाओ। तो ये शिमला में मंथन करने के लिए गए हैं कि आगे मोडस ऑपरेंडी हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि सलाहकार मंडल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। और इन लोगों ने सोचा कि चुनाव से पहले अभी तैयारी जो चल रही है उसमें राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो वहां जैसे कुमारी शैलजा पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया, अचानक से मनोहर लाल खट्टर ने कहा दलित बेटी का अपमान कांग्रेस में हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, सम्मान मिलेगा। क्यों ऐसी बातें कही गई? क्योंकि 15 दिन से कम समय बचा है चुनाव प्रचार के लिए और वैसे समय में
कुमारी शैलजा अभी तक कोई रैली नहीं कर पा रही है। और हरियाणा की स्थिति अगर है तो वहां पर 35 सीटें ऐसी है जहां पर दलित वोटर किसी न किसी तरीके से चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। 17 सीटें रिजर्व है, तो ऐसे में कुमारी शैलजा के कोई भी सब्स्टिट्यूट कांग्रेस के पास नहीं है जो उतना बड़ा दलित चेहरा हो, और वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। हरियाणा में ऐसा हो गया है कि 90 सीटों पर दावा किया गया था और शैलजा को 7-8 सीटें जो उनके समर्थक थे उसको उम्मीदवार बनाया गया। 70 से 72 सीटें उदय भान और हुड्डा, ये दोनों ने सेटिंग करके अपने समर्थकों को दिया। उदय भान भी दलित हैं लेकिन उनका चेहरा इतना फेमस नहीं है। तो हरियाणा कांग्रेस में जो इस तरह का अंतर्कलह चल रहा है, राहुल गांधी को लग रहा है कि अब चुनाव हाथ से फिसल गया, कम से कम रैलियां करो और रैलियों में बेइज्जती ना हो, इसके लिए कुछ समय का इंतजार कर लो। और ये तीनों लोग इसी बात के लिए मंथन कर रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा को कहां यूज किया जाना चाहिए, राहुल गांधी को कहां यूज किया जाना चाहिए और कितना कम एक्सपोज किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये स्थितियां आई है कि जितना राहुल गांधी को एक्सपोज किया जाता है, जितना ज्यादा रैलियां करते हैं, मंच पर जाते हैं, उतना ज्यादा विवाद पैदा होता है। तो छिप छिपाकर जो घूम रहे हैं उसके पीछे एक तो विरोध प्रदर्शन है, एक तो जो अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज हो रहा है वो है, और दूसरे स्तर पर चुनाव में हार के कगार पर पहुंची कांग्रेस को ये लगता है कि राहुल गांधी अगर आते हैं तो और स्थितियां बदतर हो जाएगी। और राहुल गांधी को लगता है कि अगर चुनाव हार गए तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना हो, इसके लिए बच बचा के एक बीच का रास्ता तैयार करो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज लगातार हो रही है, मामला लगातार गंभीर भी होता जा रहा है। किसी भी दिन राहुल गांधी पर बड़ा एक्शन हो सकता है। सिख समुदाय को बदनाम करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। तो वहीं राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो कि एक राहुल गांधी के लिए नई मुसीबत पैदा कर गई है। साथ ही मानहानि से जुड़ा मामला भी राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों पर, राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबतों पर, कांग्रेस पार्टी में जो विद्रोह मचा है, उस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।